conditional class if clause in the past tense rule. यदि if clause past tense में हो तो मेन क्लास या रियल क्लॉज में would, should, could, might का यूज़ करते हैं. इसका स्ट्रक्चर देखिए वाक्य का. एक जो क्लॉज जो कंडीशन क्लास में इनमें सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म आती है, पास्ट टेंस है. इधर शुड, वुड, कुड, माइट और बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है. अब देखिए यदि मेरे पास छाता होता तो मैं तुम्हें दे देता. कह रहे बेटा इफ़ आई हैड अम्ब्रेला, होने को कहते हैं हैव का पास हैड हो गया बेटा. आई वुड या शुड लैंड इट टू यू, राइट. दूसरा देखिए इस नियम में आई भी जो है वो तो रिजल्ट या मेन क्लास में वुड या शुड कोई सा भी लगा सकता है. एक साथ वुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है. स्पोकन इंग्लिश में आई भी के साथ शुड के स्थान पे वुड को लग सकती है. ये तो सिखाओ. हाँ, यदि उसने पुनः प्रयास किया तो वह पास हो जाएगा. देखो बेटा पुनः प्रयास किया. इफ़ ही ट्राइड अगेन ही वुड पास. देखिए ट्राइड पास्ट टेंस है ना, वुड आ गया. यदि तुम दोबारा प्रयास करते तो आप IAS बन जाते. इफ़ यू ट्राइड अगेन तो वो ट्राइड पास्ट हो गया. यू कुड बिकम एन IAS. सब मेरे बेटा बहुत अच्छा है बच्चे. देखते उसी से. हाँ, हाइपोथेटिकल सेंटेंस ये परिकल्पना पर आधारित है बेटा. जैसे इस प्रकार के कंडीशन में कंडीशनल क्लास में बी जो वर्ब होती है उसे लिंक वर्ब कहते हैं. तो इसमें वाज नहीं आएगा. आई, वी, ही उसके साथ वर आएगा. रिजल्ट क्लास में शोल्ड और वुड आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी. देखिए कंडीशनल क्लॉज है, सब्जेक्ट है तो बी आ गया हमेशा का. और देखिए रिजल्ट क्लास में शोल्ड वुड और फर्स्ट फॉर्म आ गया. देखिए आप. अब देखिए यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में ऊंचा उड़ता. देखिए बेटा यदि कोई कहेंगे मैं क्वाई कहेंगे, आ गया वर, वाज नहीं आया ना, तभी ये कंडीशनल सेंटेंस बनाया जाए. देखिए आई वुड फ्लाई दिखाई. देखिए वुड आ गया. तो यदि पक्षी होता मैं आकाश में ऊंचा उड़ता, इसका मतलब ये हुआ बेटा मैं ना पक्षी होने वाला और ना मैं आकाश में उड़ने वाला. ये परिकल्पनाओं पे आधारित है. इसको जब वर को आगे ले आएंगे तू भी सीख बेटा तो इफ़ का काम करेगा. ये वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. यहाँ ये वर जो है इफ़ का भी काम कर रहा है. दूसरा देखो बेटा यदि वे राजा होता तो महल में रहता. इफ़ ही वर ए किंग. देखिए वर आ गया. ही वुड लिव इन द पैलेस. ठीक है. देखिए वुड आ गया. आगे देखो यदि वह जवान होता तो आर्मी ज्वाइन कर लेता. इफ़ आई वर यंग आई वुड ज्वाइन. देखिए आई के साथ वर आया ना, तो इधर वुड आ गया. यदि वह प्रधानमंत्री होता तो देश से गरीब मिटाता. देखो इफ़ आई आ गया वर द प्राइम मिनिस्टर. आई वुड रिमूव. देखिए वुड आया. रिमूव कह दो, एलिमिनेट कह दो बेटे. पावर्टी कहते हैं निर्धनता को. नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है. इसे रिजेक्टेड कंडीशन कहते हैं बेटा. इसमें सब्जेक्ट इफ़ क्लॉज में हैड और थर्ड फॉर्म आती है. और जो बेटा मेन क्लास रियल क्लास में शुड है, वुड है, कुड है, माइट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. और यदि हम हेड को आगे ले जाएं तो इफ़ का काम करता है. देखो हेड आगे आएगा तो ये देखिए इफ़ का काम करके बस आ गया ये. इस नियम में भूतकाल में पास्ट टेंस में कंडीशन शर्त की पूर्ति नहीं होती है. इसलिए हमको जो इच्छित है, जो डिजायर्ड है, जो मनोकामना जो हमारी है बेटा वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है. इसलिए हम अगर मगर जैसी बातें करते हैं, किंतु परंतु जैसे शब्द करते हैं. यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता. देखिए फॉर एग्जाम्पल यदि वह कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता. इसका मतलब उसने बेटा कठिन परिश्रम नहीं किया और वो पास नहीं हुआ. बेटा हुआ इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड. देखिए हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास. अगला देखो बेटा ये तुम जल्दी करते तो ट्रेन पकड़ लेते. तो अब देखिए बेटा इफ़ यू हैड हरीड अप. देखो ये आ गया थर्ड फॉर्म. यू वुड हैव कॉट द ट्रेन. यदि अलका मुझे अपनी शादी में इनवाइट करती तो मैं अटेंड कर लेता. If Alka had invited me in her party, I would have attended. देखो had invited आ गया ना, would have attended.
ये देखिए बेटा, यदि वे आगरा जाता तो ताजमहल देखता, इसका मतलब वो आगरा गया ही नहीं और उसने ताजमहल देखा ही नहीं है। इफ़ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। ये डॉक्टर समय पर आ जाता तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी। इफ़ द डॉक्टर हैड अराइव्ड इन टाइम द लाइफ ऑफ द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड। ये पैसे वाइस होगी।